नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बदलाव की बात और एकजुटता का प्रदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन ने आज आखिरकार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चल रहे तमाम सस्पेंस को खत्म कर दिया है। पटना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी घटक दलों ने न केवल मिलकर लड़ने का बड़ा संकेत दिया, बल्कि घोषणा कर दी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। साथ ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इस ऐलान को करते हुए दावा किया कि एनडीए के खेला को विफल करते हुए ये गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा। तेजस्वी ने इस मौके पर नीतीश सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार को लेकर तीखे हमले किए और सीधे अमित शाह से सवाल पूछे। क्या महागठबंधन का ये डबल इंजन अब चुनावी मैदान में गेम चेंजर साबित होगा? आइए देखते हैं इस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन ने गुरुवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर न केवल अपनी पूरी एकजुटता का संदेश दिया, बल्कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पदों का चेहरा भी औपचारिक ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है, जबकि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। इस संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, भाकपा, सीपीआई और सीपीएम सहित सभी घटक दलों के शीर्ष नेता मौजूद थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने इसे ऐलान करते हुए स्पष्ट किया कि पूरा गठबंधन एकजुट है और बिहार में बदलाव लाने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार बनने पर अन्य सहयोगी दलों में भी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। सभी दलों ने एक स्वर में कहा कि वे इस चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। वीआईपी प्रमुख का बीजेपी खदेड़ने का संकल्प। डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार घोषित किए गए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 3.5 साल से इस समय का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सहनी ने दावा किया कि चुनाव के बाद बिहार की जनता भाजपा को खदेड़ेगी और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वाम दलों का बदलाव का एजेंडा। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने अतीत को याद करते हुए कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ चंद सीटों के कारण वे सरकार नहीं बना पाए थे। उन्होंने वर्तमान नीतीश सरकार पर छात्रों के साथ अन्याय करने, लाठियां बरसाने और महिलाओं को रोजगार योजना के नाम पर 10,000 रुपए देकर छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने देश के लोगों को आश्वस्त किया कि बिहार में महाराष्ट्र चुनाव वाला किस्सा नहीं दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सातों दल पूरी एकता के साथ बदलाव के एजेंडे को पूरा करेंगे। तेजस्वी को युवा नेता के रूप में किया गया पेश। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को अच्छी टक्कर दी थी और पिछले चुनाव में भी महागठबंधन मामूली वोटों के अंतर से पीछे रह गए थे। उन्होंने एनडीए पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर खेला करने का आरोप लगाया। गहलोत ने तेजस्वी यादव को नौजवान और करके दिखाने वाला नेता बताते हुए कहा कि महागठबंधन ने फैसला लिया है कि वो भी अगले मुख्यमंत्री होंगे। मुकेश सहनी की छवि को देखते हुए उन्हें डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया है। तेजस्वी यादव का अमित शाह से तीखा सवाल। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इस मौके पर एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन नया बिहार बनाने के लिए एकजुट हुआ है और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुका है। तेजस्वी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने एक बार भी संयुक्त प्रेस वार्ता क्यों नहीं की और क्यों नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, जबकि पिछले बार उन्होंने ऐसा किया था। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करना चाहती है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर प्रहार। तेजस्वी यादव ने बिहार को देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बताते हुए एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट में 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात उठाई, सृजन घोटाला और बालिका गृह कांड का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में लगातार पुल गिर रहे हैं, चूहे शराब पी रहे हैं और गोलियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि लोग भ्रष्टाचार और अफसरशाही से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने एनडीए पर कोई एजेंडा न रखने और महागठबंधन का
नकलची होने का भी आरोप लगाया। महागठबंधन का रोजगार और जन कल्याण एजेंडा। अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी गई और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई गई। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। माई बहन मान योजना लागू होगी। गैस सिलेंडर को 500 रुपए में किया जाएगा। जीविका दीदी को स्थायी नौकरी और 30,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। बिहार सरकार में कार्यरत संविदा कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की गतिविधियों और विवाद। प्रेस वार्ता शुरू होने से पहले होटल में राजनीतिक हलचल तेज थी। तेजस्वी यादव ने अशोक गहलोत के कमरे में जाकर बंद कमरे में बातचीत की, जिसके बाद दोनों नेता अन्य प्रमुख नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल पर लगे बैनर पर केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर होने से कुछ विवाद भी खड़ा हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी की तस्वीर गायब होने पर सवाल उठाया, जिसका जवाब कांग्रेस नेता उदित राज ने दिया कि राहुल गांधी ही चुनाव प्रचार की मुख्य जिम्मेदारी संभालेंगे। भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इस टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तो एक ही होता है। खासकर कांग्रेस के सामने 10 सीटों पर आरजेडी, सीपीआई और वीआईपी के उम्मीदवार चुनौती दे रहे हैं। हालांकि कुछ सीटों पर आपसी सहमति से नामांकन वापस भी लिए गए हैं, जैसे लालगंज में कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। गहलोत ने फ्रेंडली फाइट को सामान्य बताते हुए कहा कि 243 सीटों में से 5-10 सीटों पर स्थानीय नेताओं और समीकरणों के कारण कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि बहुत छोटी संख्या है। कुल मिलाकर महागठबंधन अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी ताकत और एकजुटता के साथ बिहार की चुनावी लड़ाई को निर्णायक मोड़ देने के लिए तैयार है। तो महागठबंधन ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि वो पूरी एकजुटता, युवा नेतृत्व और स्पष्ट एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने उन्होंने न केवल कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की, बल्कि नया बिहार बनाने के लिए अपने इरादे जाहिर किए। भले ही 10-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई हो, लेकिन कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के आश्वासन के बाद यह विवाद भी ठंडा पड़ता दिख रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी का सरकारी नौकरी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे वादों पर आधारित एजेंडा एनडीए के अनुभव और संगठनात्मक ताकत के सामने कितना प्रभावी साबित होता है। बिहार की चुनावी लड़ाई अब निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। इस बड़े सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।